नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल हैं आप सभी लोगों के? एक बार सभी लोग बताएंगे। और जो डेली की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होती है उसको 4 दिन के लिए रोका गया है। याद रखना कौन सा। आप कहोगे भैया 22 तारीख, 23 और 24 और 25 जुलाई तक आपको रोका गया है। और इनके लिए आपको टोटल इतने दिन तक टॉपिक वाइज चलने वाली है। तो अगर हम बात करेंगे, हमने कल नियुक्तियों वाला टॉपिक देखा था, आज हम महत्वपूर्ण पुरस्कार को देखने वाले हैं। और जो 4 दिन की हमारी डेली करंट अफेयर्स होगी, ये याद रखना, इसको हम वीक में संडे वाले दिन आपको करवा देंगे। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, कॉलिंग टीम को परेशान ना करें कि ऐप में पीडीएफ नहीं आया है और ऐप में अभी वीडियो नहीं आई है। आप एक बार देखो, पहले आप देखा करो कि हाँ क्लास चल रही है कि नहीं चल रही। वीडियो देखते नहीं हो, सीधा पीडीएफ के लिए भाग देते हो। पीडीएफ से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे पीडीएफ के भंडार पड़े हुए हैं, आपको वीडियो देखनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए। तो आज हम महत्वपूर्ण जितने पुरस्कार और सम्मान मिले हैं सभी इंपॉर्टेंट है और सभी को हम भैया डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से आप सभी लोग क्या करिए भाई, तैयार हो जाइए। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। आज हम टारगेट रखते हैं कम से कम 300 लाइक तो हमारी वीडियो पर होने ही चाहिए। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। और आपको हम बताएंगे इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी। जो नए स्टूडेंट हैं तो वो भी परेशान मत हो, वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, पहला प्रश्न है, वर्ष 2026 का मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखना है, पुरस्कार विलियम डेली रिम्पल को दिया गया है। किसको? विलियम डेली रिम्पल को दिया गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डेली रिम्पल को उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड के लिए यह सम्मान दिया गया है। यह किताब बताती है कि कैसे प्राचीन भारत के व्यापार, धर्म और गणित ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया हुआ है। ठीक है, यह पुरस्कार कोलंबिया यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ जर्नलिज्म और नीमन फाउंडेशन द्वारा ऐतिहासिक लेखन को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 35वें सरस्वती सम्मान 2025 से किस लेखक को सम्मानित किया जाएगा? आप कहोगे भैया जी इनका नाम है राम कुमार मुखोपाध्याय। किसको किया जाएगा? राम कुमार मुखोपाध्याय इनको किया गया है। याद रखना, बंगाली लेखक है राम कुमार मुखोपाध्याय। उनको उपन्यास याद रखना हारा पार्वती कथा के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाएगा। यह उपन्यास ग्रामीण समाज के जीवंत संघर्ष और जो मानवीय रिश्तों पर आधारित है। सरस्वती सम्मान की जो स्थापना हुई थी वो 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा करी गई थी। स्थापना आप लोग जरूर याद रखना। अच्छा, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको यहां मिल जाएगी। 80% टोटल ऑफ चल रहा है। मात्र आपको याद रख लीजिए भाई कि 99 रुपए में संपूर्ण करंट अफेयर्स मिल रहा है, जिसमें 50 टॉपिक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई मंथ वाइज पूरी करंट अफेयर्स रात को 8 बजे चलती है। आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जो डेली की करंट अफेयर्स है सारी की सारी पीडीएफ पूरा आपको मैटर मिल जाएगा मात्र 99 रुपए में। आप अभी जुड़ सकते हैं। इसमें आपको वीक में एक वीडियो भी मिलेगी, ऐप में लाइव क्लास मिलेगी, जिससे कि क्या है आप पूरा बेहतर तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? आप कहोगे भाई आर वेरामुथु को चुना गया। किसको चुना गया? आप कहेंगे भैया जी आर वेरामुथु जी को चुना गया है। नेक्स्ट याद रखना, प्रसिद्ध तमिल कवि आर वेरामुथु को वर्ष 2025 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा और यह सम्मान पाने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का जो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और इसकी जो शुरुआत हुई है 1961 में हुई है। कब हुई है? आप कहेंगे 1961 में हुई थी। नेक्स्ट है, इजरायली संसद नेसेट जिसको बोलते हैं, इसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है? आप कहोगे भैया इनके लिए जो सम्मान दिया गया है वो स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया है। कौन सा? स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। पहली बार ये दिया जा रहा है, इसके पहले किसी को नहीं दिया गया है। ठीक है, मोदी जी के लिए स्पेशल बनाया गया था। पीएम मोदी जी यह सम्मान पाने वाले पहले वैश्विक नेता और पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इजराइल की संसद जिसे नेसेट कहा जाता है, यह मेडल उनके विशेष योगदान के लिए दिया गया है। याद रखिएगा। अगला है, गणतंत्र दिवस 2026 पर किस अंतरिक्ष यात्री को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? बताइए। तो आप कहोगे भैया शुभांशु शुक्ला जी को सम्मानित किया गया। अच्छा, इनकी बुक का नाम क्या है? आप कहोगे द ऑर्बिट करके पूरा अच्छा नाम आप बताइए बुक का। दूसरी बात है, गगनयान मिशन में ये विंग कमांडर की भूमिका निभा रहे हैं। आइए, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को शांति काल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया।
यह राकेश शर्मा के बाद यह सम्मान पाने वाले दूसरे, याद रखना, कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं और उन्होंने जून 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए मिशन में आप कहेंगे भैया जी हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार 2026 किसे मिला हुआ है? तो आप कहेंगे भैया गडर फालिंगटन को मिला हुआ है। किसको मिला है? आप कहोगे गडर फालिंगटन्स को मिला हुआ है। याद रखिएगा, जर्मनी के गणितज्ञ गटर फालिंगटन्स को अर्थमेटिक ज्योमेट्री में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है, जिसको गणित का नोबेल बोलते हैं। ठीक है, एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल माना जाता है और यह नॉर्वे सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, KISS मानवीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे भैया नीता अंबानी जी को सम्मानित किया गया है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज KISS द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस संस्था को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 प्रदान किया गया है? बताइए। तो आप कहेंगे भैया भारतीय रिजर्व बैंक को। किसको? आप कहोगे RBI को। ठीक है, याद रखिए, RBI को यह पुरस्कार बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंक इन डोमेन शुरू करने के लिए मिला हुआ है। इससे फर्जी वेबसाइटों के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में क्या है? आप कहोगे भैया जी मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्यावरण का नोबेल कहे जाने वाले टाइलर पुरस्कार 2026 के विजेता कौन हैं? आप कहोगे भैया इनके विजेता हैं, इनका नाम है टोबी कियर्स। क्या नाम है? आप कहोगे भैया टोबी कियर्स नाम है। अमेरिका जीवविज्ञानी टोबी कियर्स को पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, भव्य भारत भूषण पुरस्कार की शुरुआत किस संस्था ने की है? तो आप कहोगे भैया इसकी जो शुरुआत करी है वो ईसा फाउंडेशन के द्वारा प्यारे भैया जी करी गई है। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले नागरिकों को सम्मानित करने के लिए इसकी शुरुआत की है। इस वर्ष यह सम्मान इसरो के पूर्व अध्यक्ष S किरण कुमार और वैज्ञानिक नंबी नारायण सहित 9 लोगों को मिला हुआ है। आइए अगला है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में यह किसे दिया गया है? तो आप कहेंगे भैया लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को केरल के वायनाड में राहत कार्यों यानी HADR का सफल नेतृत्व करने के लिए यह सम्मान दिया गया है। संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला हुआ है। ठीक है, आइए अगला है, 98वें ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? बताइए। तो आप कहोगे पुरस्कार जीता है वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, किसने जीता है? वन बैटल आफ्टर अनदर। लॉस एंजलिस में आयोजित 58वें जो अकादमी पुरस्कारों में, याद रखना, फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के कुल 6 ऑस्कर जीते हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वाफ्टा पुरस्कार 2026 में बेस्ट चिल्ड्रेंस फैमिली फिल्म का अवार्ड किस भारतीय फिल्म को मिला हुआ है? तो आप कहोगे भैया जी बूंग को मिला हुआ है। किसको मिला है? बूंग को मिला हुआ है। ठीक है, याद रखना, मणिपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म बूंग ने लंदन में यह सम्मान हासिल किया है। इसकी निर्देशक लक्ष्मी प्रिया देवी हैं। कौन है? आप कहेंगे लक्ष्मी प्रिया देवी हैं। अगला है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो आप कहोगे भैया याद रखना यह ममता कालिया जी को दिया गया है। किसको दिया गया है? आप कहोगे ममता कालिया को दिया गया है। प्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया को उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार किसे मिलेगा? तो याद रखना ये पुरस्कार भैया ग्रासा मासेल को मिलेगा। किसको? आप कहोगे ग्रासा मासेल को। मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा मासेल को समाज सेवा और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए इनको चुना गया है और यह पुरस्कार 1986 से इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है,
ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी में किसने अपना पहला पुरस्कार जीता हुआ है? तो आप कहोगे भैया यह पुरस्कार दलाई लामा जी ने जीता है। किसने? दलाई लामा ने जीता है। 90 वर्षीय दलाई लामा ने अपने एल्बम याद रखना मेडिटेशंस के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीता है और यह संगीत क्षेत्र का दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। कैसा है? आप कहोगे दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान। नेक्स्ट है, ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड यानी केबीई से किसे सम्मानित किया गया है? आप कहोगे भैया जी एन चंद्रशेखरन जी को सम्मानित किया गया है। टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन एंड अगर बात करते हैं एन चंद्रशेखरन को, भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इस सम्मान से इनको नवाजा है। आइए अगला है, टाइम पत्रिका की वुमेन ऑफ द ईयर 2026 सूची में शामिल भारतीय महिला कौन है? आप कहोगे भैया इनका नाम है सफीना हुसैन। क्या नाम है? आप कहेंगे सफीना हुसैन। नेक्स्ट है, एजुकेट गर्ल संस्था की संस्थापक सफीना हुसैन को लड़कियों की शिक्षा और लैंगिक समानता के कार्यों के लिए दुनिया की 16 चुनिंदा महिलाओं में इनको जगह मिली हुई है। ठीक है, अगला है, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी यूके का प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी हुई है? तो आप कहेंगे भैया इनका नाम है डॉक्टर कृति के कारंत। कौन बनी है? डॉक्टर कृति के कारंत बनी हुई है। वन्यजीव वैज्ञानिक डॉक्टर कृति के कारंत को वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में योगदान के लिए एस्मंड वी मार्टिन पुरस्कार 2026 में भैया दिया गया है। अगला है, किस भारतीय सैन्य अधिकारी को यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 मिला है? बताइए किसको मिला हुआ है? आप कहोगे भैया मेजर स्वाति शांता कुमार को मिला है। किसको? मेजर स्वाति शांता कुमार को। बेंगलुरु की मेजर स्वाति शांता कुमार को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन UNMISS के दौरान लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मान मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है, वर्ष 2026 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा की गई है? तो आप कहोगे भैया जी 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा की गई है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री भी आप कहेंगे भैया शामिल हैं। ठीक है, पद्म भूषण विजेताओं में अलका याग्निक और ममूटी जैसे नाम शामिल हैं। नेक्स्ट है, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह को प्रथम पुरस्कार मिला हुआ था? हमने आपको डेली की क्लास में सारे के सारे बंदरगाह के बारे में बताया हुआ था। आप कहोगे पारादीप। अच्छा, पारादीप कहां पर पड़ता है? आप कहोगे उड़ीसा में। ठीक है, विस्तार की बात अगर करें तो उड़ीसा के पारादीप पोर्ट अथॉरिटी PPA को भारत का क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर इनको भैया जी चुना गया है। नेक्स्ट है, गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है? तो आप कहोगे भैया जी इटली ने। किसने? आप कहोगे इटली को नवाजा है। इटली सरकार ने श्रीनिवास डेम्पो को, याद रखना अगर हम बात करते हैं तो कैवलरीज डेली ऑर्डिनेंट डेला सेटेला डी इटालिया सम्मान दिया हुआ है। यह सम्मान भारत इटली व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, ASQ अवार्ड 2025 में एशियन पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट फॉर डिपार्ट्स, याद रखना कि डिपार्टनेस का पुरस्कार किसे मिला हुआ है यानी कैसे मिला है? तो आप कहोगे भैया जी मिला हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट मुंबई को मिला हुआ है। ठीक है, याद रखना मुंबई एयरपोर्ट को 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाली श्रेणी में प्रस्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो आप कहेंगे भैया जी इजराइल ने। किसने की है? आप कहोगे भैया इजराइल ने शांति पुरस्कार देने की घोषणा की हुई है। नेक्स्ट है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि वह डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल प्राइज फॉर पीस से सम्मानित करेंगे। ठीक है, अगला है, 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सबसे कम उम्र में अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? आप कहोगे भैया ये रिकॉर्ड जो बनाया है ओवेन कूपर ने बनाया है। किसने? ओवेन कूपर ने। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के 16 वर्षीय ओवेन कूपर ने टीवी सीरीज, याद रखना एडोलसेंस के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीतकर यह रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, आ जाओ अगले प्रश्न पे आते हैं। 11वें अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि पुरस्कार किसे मिला है? अच्छा, इसके आंसर के पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों में एक बार शेयर कर दिया करो
ठीक है, ये इतना जरूर कर दीजिए, हम लाइक का भूल जाते हैं, मुझे जस्ट अभी याद आ गया। बताइए इसका आंसर बताएंगे। आप कहोगे भैया जी याद रखना, जो 11वें अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो पद्म पाणि पुरस्कार मिला हुआ है मेरे भैया जी, वह किसको मिला हुआ है? तो आप कहोगे इलैया राजा को मिला हुआ है। किसको? इलैया राजा को। ठीक है, आइए अगला है, दिग्गज संगीतकार इलैया राजा को भारतीय सिनेमा में उनके अद्भुत योगदान के लिए छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित समारोह में यह सम्मान इनको भैया जी दिया गया है। हमारा नेक्स्ट है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 यानी जल का नोबेल किसे प्रदान किया गया है? तो आप कहोगे भैया जी काव्य मदानी को दिया गया है। किसको? आप कहेंगे काव्य मदानी को। ईरानी वैज्ञानिक काव्य मदानी यह सम्मान पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने हुए हैं। ठीक है, और यह पुरस्कार जल संरक्षण के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। विली रिचर्ड हीरोज प्राइज 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? आप कहोगे भैया इनका नाम क्या है? डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। कौन है? डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया इस वैश्विक पुरस्कार को जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय बने हुए हैं। आइए अगला है, महाराष्ट्र के किस ऐतिहासिक चर्च को हाल ही में यूनेस्को का पुरस्कार मिला हुआ है? अच्छा, किसको मिला है? तो आप कहोगे भैया याद रखना ओवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को। किसको? आप कहोगे ओवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को मिला हुआ है। अच्छा, बसई पालघर स्थित इस 475 साल पुराने कैथेड्रल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड में मेरिट अवार्ड मिला है। ठीक है, आइए अगला बात करते हैं। हाँ, तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, सारे के सारे अगर बात करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो आपको कल मिल जाएगा। और प्लीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 4 दिन की करंट अफेयर है डेली वाली, वो आपको संडे को पूरा का पूरा उसका मिल जाएगा। ठीक है, वीकली के रूप में। तब तक आप 3 से 4 दिन कौन सी करंट है टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए, आपका छूटेगा कुछ भी नहीं। भरोसा रखना, प्लीज कॉलिंग टीम को परेशान मत करना, बहुत कॉल करते हो आप लोग, है ना। चलिए, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको इस बैच में मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने फाउंडेशन लिया है, अब बहुत सारे लोगों की डाउट है कि सुपर टेट के बैच के लिए हमने आपको बता दिया है वनडे एग्जाम स्टडी ऐप डाउनलोड करो। ठीक है, और उसके अगर आपको नहीं आप डाउनलोड कर पा रहे हो तो आप इस पे एक बार कॉल करिए, है ना। और मेरी टीम आपको पूरी तरीके से, आप इस पे या तो मैसेज कर दीजिए, ठीक है, मैसेज व्हाट्सअप कर दीजिए कि हमें बैच चाहिए, आपको मिल जाएगा। आप लोग बार बार ये बोलते हो बैच कैसे मिलेगा सर, सुपर टेट का बैच आपका दिख नहीं रहा है सर, आप कह रहे हो आपका बैच पड़ा हुआ, क्लासेस चल रही है उसमें, आप एक बार देखिए, समझ में आता है आपकी काफी दिन से पढ़ाई छूट चुकी है, आप बहुत सारी चीजें भूल चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, या तो इस बैच पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, है ना, और या तो फिर आप वनडे एग्जाम स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने संकल्प बैच लिया है तो फिर आपको इसको लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। दूसरी बात है, अगर आपने कहीं से तैयारी कर रहे हैं या करी थी, पहले बैच लिया था, आप चाहते हो कि जीके 40 नंबर की हमसे पढ़ना चाहते हो, तो हमने जीएस ब्रह्मास्त्र बैच, हम लगातार उसमें क्लासेस चल रही हैं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। ये सिर्फ जीएस के लिए है और उसमें जीएस करेंट का भी आपको दोनों फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, आप जो भी बैच खरीदेंगे उसके साथ आपको फ्री मिल जाएगा 99 वाला। ठीक है, मुलाकात अगली क्लास में करेंगे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।